वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का, जिसे किसी फ्रैगमेंट में डालना बहुत मुश्किल है कि वेदर इट इज़ एन आईटी कंपनी, वेदर इट इज़ अ प्रोडक्ट कंपनी, बट द कंपनी दैट वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट इज ई मुद्रा। ई मुद्रा ये कंपनी 2022 में लिस्ट हुई थी ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिजिटल सिक्योरिटी में प्रोडक्ट बनाने वाली आईटी कंपनी है। दैट कैन बी अ सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट ई मुद्रा डज। बट चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस कंपनी के एनालिसिस में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एंड व्हाट वी थिंक कैन ऐड वैल्यू टू यू व्यूअर्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, इसका क्या बिजनेस मॉडल है। हमारे जो 5G फ्रेमवर्क है उसी हिसाब से, उसी पैरामीटर्स पे देखकर हम इस कंपनी को यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। तो ई मुद्रा जैसी कंपनी को समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी जो इस कंपनी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो ई मुद्रा बेसिकली एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, CAB जिसे कहा जाता है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम ये है कि डिजिटली दैट पर्टिकुलर कंपनी और the organization is responsible to verify the digital identity of a person। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप कोई डिजिटल सर्टिफिकेट साइन करने वाले हैं, अगर आपको एक डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत है, तो उस केस में आपको एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। दैट पर्टिकुलर कंपनी विल वेरीफाई कि जो पर्सन सामने है, the person who is actually going to use the device or digitally sign the certificate is the same person who is supposed to do it। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके पास ये फंक्शन होता है कि उनको आइडेंटिफिकेशन करना होता है इन्फॉर्मेशन का, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, वैलिडेट करनी होती है वो आइडेंटिटी को, एंड देन दे जनरेट अ प्राइवेट की जो उस एप्लीकेंट के पास होती है इन ऑर्डर टू साइन एनी डिजिटल सर्टिफिकेट। तो अगर आपने कुछ ITRs फाइल किए होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो एक बिजनेस के इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगे या फिर किसी फर्म के होंगे, तो उस केस में डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत वहां पर पड़ती है। तो ई मुद्रा जैसी कंपनी डिजिटल सिग्नेचर आपको प्रोवाइड करती है। सो दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ ई मुद्रा। तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन बन सकता है? कोई पैरामीटर्स है, कोई सर्टिफिकेट देता है, गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर कंट्रोल है। इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एंट्री बैरियर का हमें पता चल सकता है। तो अगर कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी बन सकता है तो यहाँ पर एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी एक कमोडिटाइज्ड बिजनेस इन नेचर हो जाएगा वो। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, एंड इसके लिए एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है टू द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। दिस इज अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट वेरीफाई करता है। जो एप्लीकेंट है दैट company is expected to have the infrastructure, whether it is technical, physical, procedural और even manpower जो उस certifying authority को handle करने के लिए लगने वाली है, वो भी उनके पास होनी चाहिए। This will be in terms of having server capacities, down times नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट यहाँ पर वेरीफाई करता है। अगर एप्लीकेशन करने वाला एक इंडिविजुअल है तो उस केस में प्रूफ ऑफ कैपिटल लगता है ऑफ ₹5 crores और मोर, एंड अगर ये कोई कंपनी है तो उस केस में 50 crores का नेटवर्थ उस कंपनी का होना चाहिए। सो दीज आर द सम बेसिक बैरियर्स, सम बेसिक प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड, बेसिक कंप्लायंसेस जो आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर बनना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे होस्ट ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सारे प्रोसीजर, ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर एंट्री ले नहीं सकता, कोई नया प्लेयर एंट्री नहीं ले सकता। अगर ये सारी चीज़ें, अगर वो एप्लीकेंट इज एबल टू सेटिस्फाई द कंट्रोलर that they have all these things there, then any player can become a certifying authority। तो आते हैं हम ई मुद्रा के बिजनेस पर। ई मुद्रा के बिजनेस के बेसिकली दो वर्टिकल्स है। वन इज कॉल्ड द ट्रस्ट सर्विसेज बिजनेस एंड द सेकंड इज कॉल्ड द एंटरप्राइज सॉल्यूशंस बिजनेस। जो ट्रस्ट सर्विसेज बिजनेस है, इसमें कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर का बिजनेस आता है, जो FY23 के हिसाब से कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 33% ऑफ टोटल रेवेन्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा था। तो एक तरीके से काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन है, बट इस बिजनेस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस वीडियो में, क्योंकि ये जो नेचर है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन का, जो बिजनेस है उसका जो नेचर है दैट इज मोर और लेस वेरी कमोडिटाइज्ड इन नेचर। एक बार आपके पास सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर आ गई तो आप में एंड किसी और कंपनी में जो सर्विसेज मिल रही है आपको, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दी ओनली डिफरेंस दैट रिमेन्स इज द कॉस्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट विल डिक्टेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जो सेकंड सेगमेंट है कंपनी का, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस बिजनेस, इसमें इनके दो सब सेगमेंट्स है दैट इंक्लूड्स द पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस एंड द जीरो ट्रस्ट बिजनेस।
ये सारे टर्म्स थोड़े समझने में मुश्किल लग रहे होंगे एट द स्टार्ट, बट मैं इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जो पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस है, इसमें कंपनी का मेन प्रोडक्ट है ईएम साइनर। ये कंपनी के प्रोडक्ट का नाम है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ये, एंड इसका नाम है ईएम साइनर। तो इसका मेन रीजन, मेन यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वर्कफोर्स डिजिटाइजेशन। मतलब इमेजिन कीजिए एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक बैंकिंग कंपनी है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर अ लॉट, एंड ऐसे में यूज ऑफ पेपर भी बहुत ज़्यादा होता है इन गेटिंग द ऑथराइजेशंस, इन गेटिंग ऑल द कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड। तो एक सिंपल सी बात है, किसी खर्चे को भी अगर अप्रूव करवाना है किसी कंपनी में, तो दैट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेप्स, एंड आपको उसके लिए एक पेपर ट्रेल रखनी पड़ती है, वो सारे प्रूफ सबमिट करने होते हैं। नाउ ईएम साइनर इज एमिंग टू डू कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ दिस प्रोसेस। तो इनका जो कंपनी के वर्टिकल का नाम ही पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दे गिव अ सॉफ्टवेयर विच कैन गेट इजीली इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनीज इंटरनल सॉफ्टवेयर। ईआरपी सॉफ्टवेयर अगर कंपनी के पास है तो उसमें वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। इसमें एक वर्क फ्लो के हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन्ड होती है। सो अगर एक सीईओ है कंपनी का जिसके पास ऑथराइजेशन सबसे ज़्यादा है ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग दैट हैपन्स इन द कंपनी, तो दैट सीईओ कैन लॉग इन यूजिंग हिज आईडी इनटू ईएम साइनर, एंड ही और शी विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स जो उनको ऑथराइज करने हैं। तो ऐसे ही हर एक यूजर डिफाइंड चीज़ें यहाँ पर होती है। आप एक डिजिटली साइन करके ये सारी चीज़ें विद इन दी सॉफ्टवेयर मेंटेन कर सकते हो। देर इज नो नीड टू टेक अ पेपर, देर इज नो नीड टू टेक अ प्रिंट आउट एंड गेट फिजिकल सिग्नेचर्स ऑन दिस। तो ये सारी चीज़ें एक सिक्योर वे में ईएम साइनर पर होती है। जो जीरो ट्रस्ट बिजनेस है कंपनी का, दैट इंक्लूड्स दी एक्सेस मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशन बिजनेस। तो इसमें कंपनी के दो मेन प्रोडक्ट्स हैं विच इंक्लूड्स ईएमएएस एंड ईएमसीए। ये कंपनी के दो की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी का जो इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। पहले बात करते हैं हम ग्लोबल डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज की। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम ग्लोबल मार्केट की बात करने वाले हैं, क्योंकि द रीजन इज कि कंपनी एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आपका कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो उसके लिए एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ा सा it's a big jump, but if you are an IT company then global market is your market. So इसलिए यहाँ पर ग्लोबल मार्केट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्लोबल डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज मार्केट की बात करें, यानी डिजिटल सिग्नेचर वाला मार्केट जो है उसकी बात करें, तो यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कुछ ऐसे है फ्रॉम FY 16 टू FY 26। 16 से 21 के एक्चुअल नंबर्स है, एंड आगे उसके जो प्रोजेक्टेड नंबर्स थे, दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द कंपनीज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो 2022 में आया था। सो अराउंड 10 to 12% का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इन दिस इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। ग्लोबल डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो मार्केट है, यहाँ पर अराउंड 15% के आसपास की ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इंक्लूड्स द EMC एंड EMAS बिजनेस जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ग्लोबल पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो मार्केट है, यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर 25 से 30% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो टुगेदर अगर हम देखें सारे वर्टिकल्स, अगर हमने कंपनी के एक साथ देखें, तो अराउंड 15 से 20% की इंडस्ट्री की ही ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है। तो ये मेन 3 प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो इनका एंटरप्राइज सॉल्यूशन बिजनेस में आते हैं। EMCA को आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे डिवाइसेज है, सबको सर्टिफाई करना, डिजिटली सर्टिफाई करना बहुत महंगा पड़ सकता है कंपनी के लिए। तो EMCA इज लाइक अ प्राइवेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कंपनी के लिए इंटरनली ही बनाई जाती है, एंड ई-मुद्रा प्रोवाइड्स दैट सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। EMAS इज एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये एक काफ़ी सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इमेजिन कीजिए जहाँ पर अटेंडेंस के रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल रखे जाते हैं। तो उसका एक्सेस, उसके एडिटिंग का एक्सेस सिर्फ HR डिपार्टमेंट को होना चाहिए, एंड बाकी जो एम्प्लॉयज़ है उनको नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में इंश्योर की जाती है। अब शायद आप सोचेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में एंड ERP में क्या डिफरेंस है। सो ये सॉफ्टवेयर्स, a software like EMAS is integrated within the ERP systems of the company। ये एक सबसेट है किसी भी कंपनी के ERP सिस्टम का। अब SAP जैसी कंपनी है, वो वेरियस मॉड्यूल्स आपको देती है, whether it comes to access management, accounting। तो आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा मॉड्यूल यहाँ पर चूज करेंगे। Access management is one module that EMAS can even compete against SAP's internal module that functions that they offer to their customers।
तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ पर ज़्यादा इंश्योर करने की कोशिश ई मुद्रा जैसी कंपनी करती है। यू कैन सी द मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ही EMCA के केस में अराउंड $4 बिलियन की है, EMAS के केस में अराउंड $12 बिलियन की मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज है। EM साइनर इज अनदर मार्केट दैट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, यहाँ पर भी अराउंड $8 बिलियन की ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज आप यहाँ पर देख सकते हो। सो अगर हम EM साइनर की बात यहाँ पर करें कि ये जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो ये कैसे अगेन फंक्शन करेगा मैंने ब्रीफ में आपको ऑलरेडी बताया था। लेकिन आप इमेजिन कीजिए एक बैंकिंग एनवायरनमेंट, आप एक कस्टमर हो जिसे बैंक में अकाउंट खोलना है, तो जनरली जो प्रोसेस प्रीवियसली एग्जिस्ट करता था या फिर ट्रेडिशनली एग्जिस्ट करता है वो क्या है कि आप बैंक की वेबसाइट पर जाते हो, यूज़र डाउनलोड का जो फॉर्म है वो वहाँ पर डाउनलोड करते हो, उसको प्रिंट करते हो, उस पर मैन्युअली आप सारी चीज़ें लिखते हो, ऑथराइजेशन करते हो, फिर उसको कुरियर करते हो एंड देन वो बैंक के पास पहुँचता है। बैंक उसको प्रोसेस करती है, जो भी मैनुअल एंट्री है उनको सिस्टम में बाय लुकिंग एट दोज फॉर्म्स वो मैनुअल एंट्री वो करते हैं एंड देन द कस्टमर इज इन्फॉर्म कि भाई आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। लेकिन EM साइनर क्या एम करता है टू सिंप्लीफाई इज दैट दे विल गिव एन एक्सेस टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एंड दैट कस्टमर कैन फिल ऑल द डिटेल्स ऑनलाइन इन द सॉफ्टवेयर ऑफ द कंपनी एंड ये EM साइनर के थ्रू इंश्योर होगा। एंड एक बार डॉक्यूमेंट पूरी फिल हो जाए उसको E-साइन कस्टमर कर सकता है यहाँ पर बाय यूजिंग देयर KYC डिटेल्स एंड दैट डॉक्यूमेंट इज सेंट डायरेक्टली टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अप्रूव दिस। कोई मैनुअल फिलिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर्स कुरियर्स ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऑथोराइजेशन जो है इस सिस्टम के थ्रू ही हो जाएगा एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटी कैन वैलिडेट दीज थिंग्स थ्रू द सिस्टम एंड द कस्टमर इज इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह से EM साइनर aims to simplify all these things for an organization. If you see the client list of EM Signer, this is just the Indian client list. जो eMudra के clients हैं यहाँ पर, you will see very big names across industries. It's not just कि एक particular industry के ही यहाँ पर clients है कंपनी के पास। ICICI Bank, HDFC Securities से लेके even auto companies like Mercedes, Hyundai are the clients of the company. Even broking companies like Motilal Oswal, Sher Khan. तो ये सारी जो companies है, these are clients of EM Signer. These are clients of eMudra for this business. अब नेक्स्ट बात यहाँ पर ये आती है कि प्राइसिंग डिफरेंस कितना है। अगर हम देखें कि एक रिसर्च हमने यहाँ पर कंडक्ट करने की कोशिश की है कि अगर कॉम्पिटिटर्स जो सिमिलर प्रोडक्ट देते हैं वो किस प्राइस पर इसको रखते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो eMudra का जो मोट है वो यहाँ पर किस तरह से आता है, वेदर इट इज़ प्राइसिंग मोट, whether what are they offering different that can give a good value proposition for the company। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश की कि DocuSign which is a competitor for the company in this business वो अपना प्रोडक्ट किस प्राइस पर ऑफर करते हैं which is a similar product to EM Signer। तो यहाँ पर हमने देखा कि पर यूजर पर मंथ दे आर चार्जिंग अराउंड 2800 रुपीज फॉर दिस प्रोडक्ट विच इज सिमिलर टू EM Signer, whereas EM Signer के केस में दिस प्राइसिंग इज रुपीज 9600 बट दिस इज अ प्राइसिंग पर ईयर पर यूजर। सो अगर हम इस प्राइसिंग को मंथली कन्वर्ट करें देन दिस इज रफली अराउंड 800 रुपीज पर यूजर पर मंथ, वेयर DocuSign इज गिविंग इट एट 2800। तो आप देख सकते हो कि प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोपोगेट करता है EM Signer और eMudra इन जनरल कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। अगर कॉम्पिटिशन इन जनरल की बात करें, ऑलरेडी DocuSign की बात हमने यहाँ पर की विच इज़ द पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस में कंपनी का कॉम्पिटिटर है। यहाँ पर कंपनी का Adobe भी एक कॉम्पिटिटर है जिसका Acrobat रीडर काफ़ी फेमस है। डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज यानी डिजिटल सिग्नेचर बिजनेस, यहाँ पर कंपनी के पास कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज डिजिटल सिग्नेचर का जो बिजनेस है दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस बिजनेस। आपको अगर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी का सर्टिफिकेशन मिल गया है देन देर इज़ वेरी लेस स्कोप फॉर यू टू नॉट एंटर इनटू द कंपटीशन। यहाँ पर कंपनी की कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में कंपनी की कंपटीशन में IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे काफ़ी बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर आते हैं। सो दीज आर सम नेम्स दैट आर क्वाइट बिग इन दिस इंडस्ट्री। तो अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं कि 3 की मोड्स क्या है eMudra के। अगर हम बात करें कि सबसे कॉम्पिटिटिव चीज़ क्या है जो कंपनी के लिए काफ़ी एक स्ट्रेंथ की बात हो सकती है, यहाँ पर 3 की मोड्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनका कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। हमने EM Signer के एग्जाम्पल में भी ये ऑलरेडी देख लिया था। द सेकेंड थिंग इज़ कि a company like eMudra is willing to fine tune their products ताकि जो रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी है किसी भी क्लाइंट के लिए वो बढ़ जाए। सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोगेशन। अगर क्लाइंट को पता है कि उन्होंने जो सर्विसेज लिए हैं
वो कंपनी इज गोइंग टू बी वेरी रिलायबल एंड दे विल बी अवेलेबल एंड दे कैन कस्टमाइज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड्स। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्लाइंट के लिए भी काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज कि now they have a very established credibility of a lot of years and they have experience of operating in very different geographies and different industries as well। तो ये कंपनी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मोट है। रिस्क्स की जहाँ तक बात आती है कि क्या क्या रिस्क्स है, हालांकि इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। सबसे पहली बात तो ये है कि डिजिटल ट्रस्ट बिजनेस यानी डिजिटल सिग्नेचर बिजनेस है, उस दैट इज़ वेरी कमोडिटाइज्ड इन नेचर। एंटरप्राइज सॉल्यूशन बिजनेस में कंपनी के कंपटीशन में काफ़ी बड़े दिग्गज नाम है लाइक IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट। ऑल्दो करंटली कंपनी का जो एडवांटेज है कंपेयर टू दीज कॉम्पिटिटर्स इज कॉस्ट में ऑब्वियसली दे गिव अ वेरी रीजनेबल प्रपोजिशन। कंपनी के प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली अवेयर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड एंड डायनामिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। एंड द लास्ट थिंग इज कि कंपनी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करती है एज देयर प्रोडक्ट्स दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ऐसे में ससेप्टिबिलिटी है कंपनी की टू अंडरगो लिटिगेशन। अगर कोई केसेस फाइल करता है इन केस ऑफ कोडिंग एरर्स एंड कोडिंग प्रॉब्लम्स, तो उस केस में कंपनी कुड बी ससेप्टेबल टू लिटिगेशन। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की क्विकली। अगर हम देखें तो मार्च 19 से मार्च 23 को हमने कंपेयर करने की कोशिश की एंड देन दी फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 एज वेल। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है इन द लास्ट 2-3 years एंड एडिशन ऑफ क्लाइंट्स हैज हैपेंड अ लॉट इन दिस ड्यूरेशन। FY24 कंपनी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड द रीज़न इज कि कंपनी अब काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है इनटू दी जोग्राफीज विच आर in other nations like Middle East and American region as well। तो ऐसे में what the company is following right now is they are recruiting a manpower जो इन countries में available होगी and it is relying on this manpower to bring them more clients ताकि उनकी जो top line है वो यहाँ से अच्छे से grow कर सके। तो management ने already maintain किया है कि EBITDA margins they are targeting to be around 30% for the near term। for the next 2-3 years they might be targeting just 30% margins whereas 37% तक के margins उन्होंने पास्ट में किए थे। बट दे हैव सेड दैट दे वांट एग्रेसिव टॉप लाइन इंप्रूवमेंट एंड उसके लिए दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस मार्जिन्स इन द नियर टर्म। गवर्नेंस की अगर बात करें तो वेंकटरमन श्रीनिवासन जो है वो इनके प्रमोटर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ही हैज़ मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द IT इंडस्ट्री। इस कंपनी का फॉर्मेशन बेसिकली 2008 के आसपास हुआ था व्हेन इट वाज अ सब्सिडरी ऑफ 3i Infotech जो बेसिकली ICICI का ही एक आर्म थी। सो वेंकटरमन श्रीनिवासन हैज़ मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही वॉज एन MD एंड CEO ऑफ ICICI Infotech इन द पास्ट। उनके 2 बेटे हैं हु आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ऑल्दो उनकी बोर्ड पोजीशन नहीं है बट दे हैव अ वेरी की मैनेजरियल पोजीशन, कौशिक श्रीनिवासन एंड अरविंद श्रीनिवासन। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 57 से 60% के आसपास तक का होल्डिंग जो है कंपनी में वो प्रोमोटर फैमिली के पास ही है। सो दे हैव क्वाइट सिग्निफिकेंट स्किन इन द गेम। FIIs एंड DIS का जो बाइंग है इस कंपनी में वो थोड़ा सा अभी कम हो गया, स्टेक जो है वो थोड़ा सा कम हो गया बट इट इज स्टिल क्लोज टू अराउंड 8 to 9% इन द कंपनी राइट नाउ। तो ये थी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। वैल्यूएशंस अगर हम देखें करंटली कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज अराउंड 55 to 60। अराउंड मार्च 23 के आसपास इट वाज आल्सो ट्रेडिंग एट बिलो 30 वैल्यूएशंस, 30 के पी के नीचे उस समय ट्रेड कर रहा था। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट री रेटिंग कंपनी के वैल्यूएशंस की ऑलरेडी हो गई है एंड करंटली मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें या फिर ब्लैंकेट वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें वेदर इट इज निफ्टी के वैल्यूएशंस और स्मॉल एंड मिड कैप इंडाइसेस के वैल्यूएशंस करंटली एक हिस्टोरिकल नंबर्स के मुकाबले करंटली एक ओवर वैल्यूएशन जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसी कंपनीज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वैल्यूएशंस जो है वो काफ़ी चेंज हो सकते हैं अगर इन वैल्यूएशंस में फ्यूचर एग्रेसिव अर्निंग्स फैक्टर्ड इन हो गए एंड फॉर एनी रीज़न कंपनी वो एक्सपेक्टेशंस को जो है वो बीट नहीं कर पाया, देन दैट केस यू कुड सी अ प्रोलॉन्ग पीरियड जहाँ पर कंपनी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं देता है। बट एनीवे understanding a business like this and understanding this industry is very important to know what opportunities you could get as investors when the market becomes more favorable। Obviously एक IT product company के लिए 50-60 times of its earnings valuation seems quite high at this point of time, but
you have to look for opportunities whenever they present themselves. कुछ कंपनीज में it is more helpful to wait for some opportunities जहाँ पर आपको एक better risk reward ratio मिल सकता है. So this was our analysis for eMudra, जो एक काफ़ी यूनिक कंपनी है in terms of their business model. काफ़ी different है. It is tough to categorize it into IT services or IT product. So it was quite interesting to present this analysis in front of you. I hope आपको भी ये एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए. कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं इस कंपनी में जो अच्छी लगी, एंड शेयर भी कीजिए इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल. हमारी वेबसाइट investchetna.in पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड गोल्स अचीव करने के लिए. मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर जैसे काफ़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल सकते हैं. तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट ज़रूर देखेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.